क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान सिर्फ शरीर या मन नहीं है? कि हम सिर्फ अपनी पहचान, अपने रोल, अपने समाज के बनाए हुए ढांचे नहीं हैं? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंदर कुछ खालीपन है, कुछ ऐसा जो हमेशा ढूंढता रहता है लेकिन कभी मिलता नहीं? यही वो जगह है जहां ओशो कहते हैं, आत्मा और आत्मा भूत की कहानी शुरू होती है। आत्मा वो शुद्ध, अनजानी ऊर्जा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन हमारे भीतर कई बार ऐसा होता है कि यह शुद्ध ऊर्जा अपने असली स्वरूप में नहीं रह पाती। हम अपने अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं, अपने डर और ईगो की वजह से इसे बंद कर देते हैं। और यही बंद होना, यही दब जाना, यही भ्रम कि मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, इसे ओशो कहते हैं आत्माभूत। आत्माभूत वह अवस्था है जब इंसान अपनी असली आत्मा से कट जाता है। यह कोई दैवीय सजा नहीं है, न ही कोई बाहरी शक्ति हमें ऐसा बनाती है। यह हमारी खुद की ही मानसिक और भावनात्मक आदतों का परिणाम है। जब हम अपने अनुभवों के पीछे भागते हैं, जब हम खुशी, दुख, सफलता, असफलता में फंस जाते हैं, तब हमारी आत्मा धीरे धीरे भूत जैसी बन जाती है। भूत का मतलब यहां डरावना या डरावनी कोई चीज नहीं है, बल्कि खालीपन, अस्तित्वहीनता और अपने आप से अजनबीपन है। सोचिए, अगर आप अपने भीतर के उस हिस्से से कनेक्ट नहीं हैं जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा मुक्त है, जो कभी जन्मा नहीं और न ही कभी मरने वाला है, तो आप हर पल खोए रहेंगे। और यही खो जाना, यही आत्मा का भूत बन जाना है। ओशो कहते हैं कि इंसान अपने आप में ही रहस्य है, लेकिन हम खुद इस रहस्य को जानने की बजाय हमेशा बाहर की चीजों में खो जाते हैं। बाहर की चीजें, पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, समाज की मान्यताएं, ये सब अस्थायी है। जब हम इन अस्थायी चीजों में अपनी पहचान जोड़ देते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे मुरझाने लगती है। यही वह बिंदु है जब आत्मा भूत बनने लगती है। और जब आत्मा भूत बन जाती है, तो इंसान डर, चिंता और निराशा के चक्र में फंस जाता है। वो हर वक्त अपनी खोई हुई पहचान के लिए भटकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि असली रास्ता भीतर है। ओशो ने बताया कि जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं, जब हम अपने मन की आवाज को दूसरों की उम्मीदों और दबावों के आगे दबा देते हैं, तब हम अपने आप से अजनबी हो जाते हैं। यह अजनबीपन धीरे धीरे आत्माभूत में बदल जाता है। आत्माभूत का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह दिखता है कि वह जी रहा है, लेकिन असल में यह केवल अस्तित्व के लिए भटक रहा है। जैसे कोई खाली शरतनुमा घर जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वहां जीवन की कोई सच्ची गर्मी नहीं होती। इसी तरह हमारे भीतर जब आत्मा भूत बन जाती है, तो हम अपनी जिंदगी में मौजूद अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन यह सब निराशाजनक नहीं है। ओशो हमेशा कहते हैं कि आत्मा भूत बनना अनिवार्य नहीं है। यह केवल तब होता है जब हम जागरूक नहीं होते, जब हम अपने भीतर की पहचान को समझते हैं, जब हम खुद को अनुभव करते हैं, तब आत्मा अपनी सच्ची शक्ति में लौट आती है। और यह लौटना कोई जादू नहीं है, यह केवल जागरूकता की प्रक्रिया है। इंसान जब अपने डर, अपने दुख, अपने पुराने अनुभवों को स्वीकार करता है, उन्हें छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा फिर से मुक्त हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में बंद एक कमरे का दरवाजा खोलना। अंधेरा हमेशा डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ओशो कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें आत्माभूत से लड़ना होगा, लेकिन यह गलत है। लड़ाई और संघर्ष केवल आत्मा को और दबाते हैं। आत्माभूत से मुक्ति का रास्ता है प्यार, स्वीकृति और जागरूकता। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब आत्मा का भूत धीरे धीरे गायब हो जाता है। और यही असली मुक्ति है। असली आनंद वही है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि यह सब बहुत दार्शनिक और कठिन लग रहा है, लेकिन असल में यह बहुत सरल है। आत्मा और आत्मा भूत की बात सिर्फ इतना है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुने, अपने मन और अपने दिल को समझें। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, जब हम ध्यान और मौन के क्षणों को अनुभव करते हैं, तब हमारी आत्मा भूत से बाहर निकलती है। यह कोई बाहरी गुरु या मंत्र से नहीं होता, यह सिर्फ हमारे खुद के जागरूक प्रयास से होता है। और यही ओशो का मूल संदेश है।
कि आप अपने भीतर की वास्तविकता को जान सकते हैं, और जब जान लेते हैं तो आत्मा भूत बनना असंभव हो जाता है। आत्मा भूत की अवस्था असली जीवन की अवहेलना है। जब हम अपने अनुभवों को पूरी तरह से जीते नहीं, जब हम अपने प्यार, अपने डर, अपनी खुशियों और दुखों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब हमारी आत्मा बंद और निर्जीव सी लगने लगती है। यह कोई अलौकिक दोष नहीं है, यह सिर्फ हमारी जागरूकता की कमी है। और ओशो यही कहते हैं कि जागरूकता ही इंसान को मुक्त करती है। हर पल अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी सांस, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें, तो आप आत्मा भूत से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा भूत कभी स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ हमारी मानसिक और भावनात्मक आदतों का परिणाम है। जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, जैसे जैसे हम अपने डर और शर्तों को छोड़ते हैं, आत्मा फिर से जीवंत हो जाती है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का भूत बन जाना नहीं है, यह जीवन के दौरान ही हो जाता है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते नहीं, तब हम अपने भीतर भूत बन जाते हैं। लेकिन जब हम सच में जीते हैं, सच में अनुभव करते हैं, सच में प्यार और आनंद को महसूस करते हैं, तब आत्मा हमेशा मुक्त रहती है। इसलिए आत्मा भूत बनना कोई डर या सजा नहीं है, यह सिर्फ चेतना की कमी है। और चेतना की प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि हर इंसान इसे अपनी गति और अपनी समझ के अनुसार अनुभव कर सकता है। कोई बाहरी दबाव नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ अपने भीतर झांकना, खुद को देखना, खुद से प्यार करना, यही आत्मा को भूत बनने से बचाता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे ओशो ने इतना सरल लेकिन गहरे तरीके से बताया। तो अगली बार जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, जब आप महसूस करें कि आपके भीतर कोई खालीपन है, याद रखें कि यह केवल आत्माभूत की अवस्था है। इसे न डरे, न छुपाए, इसे महसूस करें, स्वीकार करें और अपने भीतर की चेतना की ओर लौटे, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा आपके भीतर मौजूद है, हमेशा मुक्त है और हमेशा जीवन की असली सुंदरता को जानने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा क्यों कभी भूत जैसी हो जाती है और कैसे इसे फिर से मुक्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने लायक लगा। वीडियो को शेयर करना भी न भूलें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। याद रखें, आपकी आत्मा हमेशा आपके भीतर मौजूद है, बस उसे महसूस करना और समझना है। जागरूक रहे, प्यार बांटे और खुद को कभी मत भूलें।